Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic called matrices. आज वाला लेक्चर थोड़ा सा टफ लेक्चर है. टफ लेक्चर ऐसा है कि होने के बाद भी ना मजा नहीं आएगा. और अगर गलती से मजा आ गया, वैसे तो आएगा नहीं मजा, बट अगर मजा आ गया तो एक चीज नहीं आएगी, दैट इज कॉन्फिडेंस. तो थोड़ा सा बेटा बहुत ध्यान से देखना. मैंने एक मैट्रिक्स लिखी, ध्यान से देखिएगा. 3 - 1 2 6 4 0 8 3 1. आओ इसका डाइसेक्शन करते हैं. ये मेडिकल में चक्कू से बॉडी को काटने को डाइसेक्शन बोलते हैं. मैंने कहा इसके बारे में तुम्हें क्या क्या पता है. तो बच्चा बोलेगा दिस इज अ 3 x 3 मैट्रिक्स. इट इज अ 3 x 3 मैट्रिक्स. दिस इज कॉल्ड R1. दिस इज कॉल्ड R2. दिस इज कॉल्ड R3. पूरा बोर करूंगा, ध्यान से देख लेना. ये ऑपरेशन काम का है. 3 - 1 2 6 4 0 8 3 1. सेम मैट्रिक्स मैंने दोबारा लिखी है. हाउ डू यू सी दिस? दिस इज कॉल्ड C1 कॉलम 1. दिस इज कॉल्ड C2. दिस इज कॉल्ड C3. 3 x 3 मैट्रिक्स है. मैंने कहा ऐसे ही, मैंने कहा डाइसेक्शन मतलब हम इस पर कुछ ऑपरेशंस करेंगे. ऑपरेशंस में सपोज मैं बोलता हूं R1. जैसे ही मैंने R1 बोला तो आपके कान खड़े हो गए. ये R1. और अगर मैं ये वाला निशान लगाता हूं, ये एरो, इस एरो को बोलते हैं इंटरचेंजेस. क्या नाम है आपका? इंटरचेंजेस विद R3. R1 इंटरचेंजेस विद R3. तो जो ऊपर वाली वैल्यू है वो कुछ इस प्रकार से हो जाएगी. क्या हो जाएगी? 8 3 1 3 - 1 2 6 4 0. और ऑब्वियसली अब ये मैट्रिक्स ए तो नहीं रहेगा. अब ये ए तो नहीं रहेगा क्योंकि दो रोज आपस में इंटरचेंज हो गई हैं. मेरी क्लास को मैंने पंगे लेने के लिए बोला. मैंने बोला C2 इंटरचेंजेस विद C3. जरूरी नहीं C3 से ही होता है, कुछ नहीं है. मैंने बच्चे ने कहा नहीं सर, C2 इंटरचेंजेस विद C1 कर दो. तो C2 इंटरचेंजेस विद C1 में 3 6 8. C1 तो ये C2 इंटरचेंजेस विद C1, तो सर आप गलत कर रहे हो. C2 इंटरचेंजेस विद C1 का मतलब ये हुआ सर कि हे माता रानी, -1 4 3 3 6 8 और 2 0 1. ये इंटरचेंज वाला मैंने आपको एक ऑपरेशन बता दिया. अगर मन कर रहा है तो एक बार मुझे पॉज करो, ये दोनों ऑपरेशन कर लो. एक ऑपरेशन ये वाला भी कर सकते हो, R1 इंटरचेंजेस विद R2. हाँ, C1 इंटरचेंजेस विद R2. ये कोई ऑपरेशन नहीं होता है. या तो दो कॉलम्स आपस में इंटरचेंज होते हैं या दो रोज आपस में इंटरचेंज होती हैं. ये चीज याद रख लेना. आराम से मुझे पॉज कर लो. ये मैं क्यों करा रहा हूं अभी बताऊंगा. 2 मिनट के लिए रिलैक्स हो जाओ. अगर आपने लिख लिया हो तो अब एक और ऑपरेशन कराऊंगा. ध्यान से. मैंने आपसे बोला रिलैक्स. मैंने एक और ऑपरेशन बोला. मैंने बोला R1 चेंजेस टू. ये जो एरो है, इस एरो को पहले समझो. इस एरो को बोलते क्या हैं? R1 चेंजेस टू. मुंह से निकलेगा चेंजेस टू R1 प्लस R2. R1 चेंजेस टू R1 प्लस R2 का मतलब होगा कि जो R1 है उसमें R2 प्लस कर दो. प्लस कर दो मतलब 9 3 2 6 4 0 8 3 1. सिर्फ R1 में R2 प्लस होगा. R2 वैसे का वैसा ही रहेगा, R3 वैसे का वैसा ही रहेगा. बस ये याद रख लेना. ये ऑपरेशन एक बार अपने मन से कर दो. ऐसा भी हो सकता है, मैंने बोला R1 चेंजेस टू R1 प्लस R2 प्लस R3. सपोज अगर इसी में ये बोलता तो क्या होता? ध्यान से देख लो. R1 में 3 + 6 + 8. 8 और 6 14 और 3 17 हो जाता. 4 और 3 7 में से 1 जाता, 6 हो जाता. 1 और 0 और 2 3 हो जाता.
640,831 हो जाता। R1 चेंजेस टू R1 प्लस R2 प्लस R3। आपको बहुत ज्यादा बोरिंग लग रहा होगा, बट इस समय हम मेट्रिसेस नहीं कर रहे, हम मेट्रिसेस के साथ बहुत ज्यादा अपनी तैयारी कर रहे हैं डिटर्मिनेंट्स को लेकर। डिटर्मिनेंट्स का 1, 2, 3, 4। जिन बच्चों को कोर्स जल्दी भगाना है, जिनको जल्दी जल्दी हो रही है, भगाने का कोई फायदा नहीं है, पेपर मार्च में ही होंगे, और जैसा हालत चल रही है इस समय मार्च से और डिले हो सकते हैं। तो डिटर्मिनेंट्स का लेक्चर 1, 2, 3 और 4 ऑलरेडी पूसा क्लासेस पे अवेलेबल है। जिनको एक साथ दो दो चैप्टर्स करने हैं वो वहां से ही लेक्चर देख सकते हैं। 1 साल पहले मैंने वो लेक्चर डाले थे। ये बात समझ आई है कि नहीं आई है? अब यही करने के बाद ध्यान से, ऐसे ही खाली बैठे हुए हैं, तो बच्चे ने बोला रिलैक्स, मैंने एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट कराना है तुम्हें, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैंने बोला C1 चेंजेस टू C1 माइनस C2। ये ऑपरेशन एक बार तुम कर देना, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये ऑपरेशन तुम कर देना, फिर हम आगे बढ़ेंगे। और अगर अब तक आप YouTube पर मेरे को फॉलो कर रहे हो, तो YouTube पर मैट्रिसेस के मैं 5 लेक्चर दे चुका हूं। उन 5 लेक्चर्स में से अब मैं थोड़ा सा प्रोटोकॉल तोड़ रहा हूं, कन्वेंशनल रूट छोड़ रहा हूं। बेटा बड़ी डिटेल है, इस लेक्चर में कहीं पे भी फंसोगे ना तो एक बार दोबारा देख लेना ध्यान से। यहां पर मैंने क्या करा समझना, 3 - 1 2 6, ये अभी सिर्फ मैं आपको जुगाड़ वाले तरीके से पढ़ा रहा हूं। डिटर्मिनेंट चैप्टर में मैं आपको प्रोफेशनली पढ़ाऊंगा। दिस इज कॉल्ड अ मैट्रिक्स। अब समझना प्लीज। सपोज अगर तुम मुझे देखते हो तो तुम यूट्यूब पे जाकर देखते हो सर 9th पढ़ाते हैं, 10th पढ़ाते हैं, 11th पढ़ाते हैं, 12th पढ़ाते हैं, सर ये 4 क्लासेस पढ़ाते हैं, सर की वीडियोस में इतने व्यूज आते हैं, सर के 2 या 3 इंस्टीट्यूट्स हैं, फिलहाल हमारी 3 ब्रांचेस हैं, तो सर की कमाई जो होगी ना, सर की जो इनकम होगी वो इतने रुपीज होगी एक्स, और काफी ज्यादा होगी, ऐसा तुम्हें लगता होगा। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, सलमान खान से बहुत कम है। तो दिस इज अ मैट्रिक्स। और ये जो मनी मन तुमने मेरी इनकम कैलकुलेट कर ली ना, ये मेरी मैट्रिक्स की वैल्यू जो तुमने कैलकुलेट कर ली उसको ऐसे लिखते हैं ए, और ये ऐसे आ जाती है 9th 10th 11th और 12th। तुम्हें तो सिर्फ कमाई दिख रही है, खर्चे भी तो है ना, पब्लिसिटी भी तो है, जिस स्टूडियो में शूटिंग हो रही है वो भी तो है, और बहुत सारे इतने सारे खर्चे हैं तुम सोच नहीं सकते हो। तो समझो बात मैट्रिक्स की हो रही है। मैट्रिक्स में हर एलिमेंट अलग होता है, हर एलिमेंट की अपनी सिग्निफिकेंस होती है, मगर कहीं ना कहीं कर कर आगे हम कैलकुलेट करके उसकी एक वैल्यू निकाल लेते हैं। उस वैल्यू को बोलते हैं डिटर्मिनेंट। क्या बोलते हैं? डिटर्मिनेंट। मैं आपको डेफिनेशन भी बताऊंगा उस चैप्टर में और अच्छे तरीके से बताऊंगा। डिटर्मिनेंट डिटर्मिनेंट इज अ वैल्यू एसोसिएटेड विद अ स्क्वायर matrix. Determinant is a value associated with a square matrix. Please try to understand. आपके पिताजी आपकी ट्यूशन लगवाने कहीं पे जाते हैं, जहां जाते हैं वो टीचर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, उनका बहुत अच्छा नाम है, सब कुछ है, बट कहीं ना कहीं से किसी के थ्रू उनको पता, आपके पिताजी को पता चल जाता है कि इस व्यक्ति में 1 या 2 बुरी आदतें हैं। लेट इट बी एनी बुरी आदतें, मे बी वो कोई भी गलत काम करता हो या कोई नशा करता हो, तो कहीं ना कहीं आपके पापा, वो बंदा पढ़ाता बहुत अच्छा है, बट कहीं ना कहीं आपके पापा ना वहां पर कहेंगे छोड़ यार यहां नहीं पढ़ाता मैं अपने बच्चे को। प्लीज मेरी बात समझना, क्योंकि हम जब किसी से मिलते हैं, भले ही हमें उससे एक कोई काम और वो हमारा काम बहुत अच्छा कर रहा हो, बट स्टिल अगर उसकी ओवरऑल पर्सनैलिटी हमें पसंद नहीं आती तो हम उससे दूर जाने की कोशिश करते हैं, और अगर ओवरऑल पर्सनैलिटी पसंद आती है तो हम उसके पास आने की कोशिश करते हैं। वैसे ही मैट्रिक्स में सब कुछ इंडिविजुअल होता है, बट हर मैट्रिक्स की एक वैल्यू होती है। आपका एक दोस्त है, उसके घर के आगे बड़ी बड़ी गाड़ियां खड़ी हुई हैं, बड़ा सा बंगला है, तो यू कैन इमेजिन उसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू ज्यादा है। आपका एक दोस्त बेचारा साइकिल पे आ रहा है और उसके पास पैसे की कमी है, तो ऐसा नहीं उसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू कम है, वो अपनी डिटर्मिनेंट वैल्यू बढ़ाएगा, उसको अपनी डिटर्मिनेंट वैल्यू बढ़ाने की जरूरत है। तो अगर ये मैट्रिक्स है तो इसकी ये डिटर्मिनेंट वैल्यू है 3
-1 2 6 और इसमें बस एक चीज और याद रख लेना, अपर लेफ्ट 2 लोअर राइट। थोड़ा सा मैं ऊपर से करा रहा हूं, इसकी वैल्यू होती है ये 3 × 6 माइनस ये बचे 2 × -1, तो 18 + 2 ये इस मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट वैल्यू हो गई। बस ये याद रख लेना। थोड़ा सा तंग कर रहा हूं, ये लेक्चर टफ होने वाला है, मैं कराना नहीं चाह रहा था एलिमेंट्री रो, बट करा देता हूं। मैं कह रहा हूं विद द फ्लो चल रहा हूं। सपोज कहीं पे दिया हुआ है cos थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये डिटर्मिनेंट भी है, इसके आगे ऐसे साइन लगा होता है, इसके ब्रैकेट सीधी डंडियां होती हैं। तो अगर इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालनी होगी तो ये होगी, अपर लेफ्ट से लोअर राइट जाओगे, कैसे, cos थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल्स टू 1। ये बात याद रख लेना। डिटर्मिनेंट वैल्यू जरूरी नहीं हमेशा पॉजिटिव ही आएगी। 1 1 1 1, सपोज एक मैट्रिक्स है सी, इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू, तो बच्चा बोलेगा 1 × 1 -1 × 1, 1 - 1 इज 0। डिटर्मिनेंट वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, डिटर्मिनेंट वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है, और डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 भी हो सकती है। सर ये आपने हमने डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालनी सिखाई है 2 × 2 मैट्रिक्स की। सपोज अगर ऐसा हो 3 - 1 0 8 1 2 8 0 1, ये एक मैट्रिक्स है, और अगर इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालनी हो तो 3 - 1 0 8 1 2 8 0 1। बेटा ये ध्यान से देख लेना, जब भी 3 × 3 मैट्रिक्स हो तो ये निशान बना लेना। अभी मैं समझा नहीं रहा हूं, अभी मैं आपका टाइम बचा रहा हूं, आपको नहीं पता चलेगा कहां, जिस जगह पे मैं आपका टाइम बचा रहा हूं वो आप अभी नहीं समझोगे, क्योंकि एक दो क्वेश्चन ऐसे हैं इन्वर्टिबल मैट्रिसेस के जो सॉल्व ही नहीं होंगे, तो तब हम फंस जाएंगे। तो हम फंसने से पहले ही मैं आपको निकाल दूंगा ना, जब तक मेरे साथ वो फंसने नहीं दूंगा। 3 × 3 में यहां प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये साइन इमीडिएटली मुझे पॉज करो और ये चीज अभी के अभी लिखो, अभी के अभी लिखो, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी भैया। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, थोड़ा खतरनाक है बट हो जाएगा, घबराओ नहीं। तो मींस, प्लस मींस 3 के आगे एज इट इज रहेगा, 3 के साथ आप लिखोगे 1 2 0 1। देखो मैंने 3 के साथ क्या लिया है, ये 3 के साथ लिया है ये, फिर एक साइन आएगा माइनस का, माइनस का साइन अपने आप आएगा, और क्योंकि यहां पे -1 है तो ये हो जाएगा +1, और 1 के साथ लूंगा, ध्यान से देखना अब, ये और ये, मतलब क्या ले रहा हूं 8 8 2 1, फिर प्लस का साइन आएगा, और 0 के साथ लूंगा, 0 के साथ मैं क्या लेने वाला हूं, 0 के साथ लूंगा मैं ये वैल्यू, शायद बहुत गंदा कर दिया मैंने, ये वैल्यू लूंगा, मींस क्या लूंगा 8 1 8 0। प्लीज इसको ध्यान से देख लेना, ये मैं आपको 3 × 3 की वैल्यू निकालना सिखा रहा हूं अभी जुगाड़ वाले मेथड से। तो ये हो जाएगा 3 इंटू अपर लेफ्ट से लोअर राइट 1 × 1 -0 × 2 +1 इंटू 8 × 1 -8 × 2 +0 × एनीथिंग इज 0। तो 3 × 1 ये तो 0 हो गया, +1 × 8 -16, 3 -8, आंसर इज -5। इस डिटर्मिनेंट की, इस मैट्रिक्स की जो डिटर्मिनेंट वैल्यू है वो -5 है। अगर आप एक और क्वेश्चन में प्रैक्टिस करना चाहते हो तो मैं आपको करवा देता हूं। मैंने आपको बोला -3 2 1 0 8 1 11 2 6, मैंने बोला इसकी वैल्यू निकालो, तो सबसे पहले माता रानी का नाम लोगे, ये प्लस माइनस प्लस
माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, आराम से यहाँ प्लस आएगा तो मगर ये ऑलरेडी -3 है तो -3 के साथ जो वैल्यूज आएंगी वो ये दो वैल्यूज होंगी, ऐसे करके 8 1 2 6, फिर यहाँ माइनस का साइन है तो माइनस, और ये 2 है तो ये हो जाएगा -2 के साथ आएंगी ये और ये, अगर साथ हो तो 0 1 11 6 प्लस 1 के साथ आएगा ये वैल्यूज मेरे बच्चे 0 8 11 2, तो -3 इंटू अपर लेफ्ट से लोअर राइट, 8 इंटू 6 -2 इंटू 1 -2 इंटू 0 इंटू 6 -11 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 0 इंटू 2 -11 इंटू 8, तो मेरी क्लास क्या होगा -3 इंटू 48 -2 इंटू ये 0 हो गया -11 प्लस ये तो 0 हो गया -88, अगर मैं सही जा रहा हूं तो -3 इंटू 46 प्लस 22 -88 कैलकुलेट कर लेना, ये इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू आएगी। अगला लेक्चर शुरू कराने से पहले अभी तक मैं वार्म अप में चल रहा था, ऑपरेशंस करा रहा था मैं आपको। ऑपरेशंस बहुत ज्यादा जरूरी हैं, नहीं तो समझ ही नहीं आएगा। एक ऑपरेशन और कर लेते हैं, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, नहीं तो बच्चा परेशान होगा। सपोज एक मैट्रिक्स दे रखा है ये 3 1 2 6, आप इसको किस नजर से देखोगे, ये R1, ये R2, ये C1, ये C2 और ये एक मैट्रिक्स है। तो अगर मैं बोलूं R1 चेंजेस टू 1/5 R1, R1 चेंजेस टू, ये एरो तो आपको पता है, R1 चेंजेस टू 1/5 R1, तो आप क्या कर दोगे, ये हो जाएगा 3/5 1/5 2 और 6। हाँ, मगर अब ये A नहीं रहेगा, क्योंकि A तो वो वाली वैल्यू थी, जहां तुमने वैल्यूज चेंज कर दी A भी चेंज हो गया। प्लीज सिंपल सी बात है, एक बहुत स्वाद शाही पनीर है मेरे सामने, बहुत स्वाद है, उसमें गलती से कोई थोड़ी सी मिट्टी डाल दे, अब नहीं वो रहेगा भैया, अब आप ही तो खा लो भैया, हम नहीं खाएंगे। इस बात को ध्यान से देख लेना, इतनी मोहब्बत नहीं करी कि मिट्टी वाला पनीर खा लेंगे, या करी है, आई डोंट नो, लेट्स सी। आगे बोलते हैं अब जरा ध्यान से। आपके पिताजी कहते हैं भाई यू, तू उसका साथ छोड़ दे, तू ना उसका साथ छोड़ दे, एक दिन देख लियो तेरे को नरक में पहुंचा देगा। मैं यहां पर किसी की बुराई नहीं कर रहा, मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। तुम्हारे पिताजी कहते होंगे तू उसका साथ छोड़ दे, एक दिन तेरे को नरक में पहुंचा देगा। भगवान ना करे ऐसा हो, बट करते करते जैसे जैसे आता है ना कुछ समय बाद, तो तुमने देखा यहां पर नरक आ गया, तो तुम कहोगे पापा आप सही कह रहे थे, पापा मैं फंस चुका हूं, मेरी मदद कर दीजिए, क्योंकि नरक आ गया है। इसी चीज को बोलते हैं इनवर्टिबल मैट्रिक्स। देख लो, इंट्रोडक्शन में मैं 18 मिनट खा गया हूं। अगर एक्चुअली में कोई बच्चा है जो मेरी बात पूरी तरह मानता है, तो उससे मैं कहूंगा एक बार ये लेक्चर शुरू में एक बार देख, फिर 18 मिनट दोबारा देख ले, क्योंकि जब दोबारा देखूं, जब तक मेरी एक एक चीज बोरिंग रेपिटेटिव और टिप्स पे ना याद हो जाए, तब तक 100% वो कहते हैं ना निचोड़ वाला फायदा नहीं निकलेगा। तो प्लीज एक बार याद रख लेना, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स से पहले अभी बहुत सारी बातें करनी है। मैट्रिक्स ए एंड बी में हम जानते हैं ए बी इज नेवर इक्वल्स टू बी ए, बाई चांस हो तो हो, मगर ए इंटू आई बराबर होता है आई इंटू ए बराबर होता है ए। ये प्रॉपर्टी तो पता है या नहीं पता है? अगर नहीं पता तो पहले पहले वाले लेक्चर्स को देखो, पहले पकड़ करो तब आगे बढ़ने का फायदा है, नहीं तो मारे जाओगे। इस चीज को ध्यान से देख लेना। अब वो कहना क्या चाह रहा है, इन्वर्टिबल का मतलब समझना। दुनिया के लिए 3 एक नंबर है और 1/3 भी एक नंबर है, बट 3 के लिए 1/3 उसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है, और 1/3 के लिए 3
उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। ये बात याद रख लेना। वैसे ही दुनिया में हर मैट्रिक्स ए, हर तो नहीं, नॉन जीरो मैट्रिक्स, हर वो मैट्रिक्स जिसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू जीरो नहीं होगी, हर मैट्रिक्स ए के लिए एक मैट्रिक्स होती है बी, जिससे मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाता है, वन। मैट्रिक्स की भाषा में वन होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, या मैट्रिक्स बी जिसको किसी एक मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूं तो आ जाता है वन। इस केस में आप चाहो तो बोल सकते हो बी इज इनवर्स ऑफ ए, या ए इज इनवर्स ऑफ बी। मुझे वन तक ले आया, मुझे कहां तक ले आया, वन तक ले आया। अब जरा देखो उनकी लैंग्वेज में चलते हैं। एनसीईआरटी वाले कुछ कह रहे हैं, एक बार ध्यान से सुन लो उनकी भी बात। इनवर्टेबल मेट्रिसेस, जो लैंग्वेज उनकी है, 2 मिनट मुझे लिखने दो, मैंने जिंदगी में नहीं लिखी, अब लिखने दो। ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम, ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम। ऑर्डर एम मतलब इस तरीके से, एम क्रॉस एम, एंड इफ देयर एग्जिस्ट another square matrix of same order m such that, दुनिया में एक ऐसी मैट्रिक्स है, ए को बी से करो या बी को ए से करो तो आई आ जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, तो देन बी इज कॉल्ड द इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ ए एंड is denoted by सिंबल, देख लेना, ए इनवर्स, ये सिंबल होता है इसका, एंड इज डिनोटेड बाय ए इनवर्स। जब भी माता पिता से कॉन्फ्लिक्ट होता है ना किसी को लेकर कि यार वो सही नहीं है या ये सही नहीं है, तो एक्चुअली में मैं इस बारे में आई डोंट नो तुम इस पे क्या सुनना चाहोगे, तो माता पिता कहते हैं बेटा मत कर, ये तेरी लाइफ खराब कर देगा, मगर आप मानते नहीं हो, तो पेरेंट्स के साथ एक डील कर लो, चलो आपके हिसाब से मैं यहां पर हूं, वो मुझे यहां ले आएगा, जिस दिन वो मुझे यहां ले आएगा मैं उसका साथ छोड़ दूंगा, या फिर मैं यहां पर हूं, अगर मैं यहां तक पहुंच जाता हूं तो आप उसके बारे में कहना, गलत कहना बंद कर देना। बट इसमें दो बातें हैं, वो जब तक आपको यहां तक ले आएगा ना, तब तक आपकी लाइफ का वो वक्त जो दोबारा गुजर के नहीं आना। बेटा प्लीज मेरी बात समझना, अगर आपके 12th में 50% मार्क्स आते हैं, आई एम नॉट सेइंग आपकी लाइफ खत्म हो गई, बट बहुत सारे अच्छे कॉलेजेस आपको नहीं मिलेंगे। हम पढ़ते हैं अच्छे कॉलेजेस, अच्छे उसके लिए 12वीं के बाद कोई भी पढ़ाई महंगी नहीं है। 12वीं के बाद अगर आप महंगी पढ़ाई कर रहे हो मींस आपने 12वीं तक अच्छी पढ़ाई नहीं करी। आपका मैक्सिमम जो खर्चा होना है ना वो 12वीं तक होना है। 12th के बाद आपकी पढ़ाई पर आपके माता पिता का खर्चा जीरो होना चाहिए। क्यों सर, कॉलेज की फीस नहीं है? कॉलेज की फीस भैया खुद कमाओ, हमने 12वीं से खुद कमाया और तुम भी खुद कमाओ, और ढेर सारा मैंने कमाया, ढेर सारा तुम कमाओ। समझना मेरी बात को। आई डोंट नो इस लेक्चर को मैं कहां लेके जा रहा हूं, बट दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 12वीं के बाद अगर पढ़ाई पे ज्यादा पैसा लग रहा है मींस 12वीं तक की पढ़ाई खराब थी। अब किसी बच्चे के 12वीं में 50% आते हैं तो क्या वो 12वीं क्लास रिपीट करेगा? नहीं। तो पेरेंट्स कहते हैं देख बेटा वो तेरा टाइम ले गया, या तो 12वीं रिपीट करो। उतनी डील्स हम लोग अपने पेरेंट्स के साथ नहीं कर सकते। तो यहां पर जो पेरेंट्स का एक्सपीरियंस होता है ना बेटा, अगर मैं बायोलॉजी भी पढ़ाता हूं, आपके अंदर जो डीएनए है वो आपके पेरेंट्स का ही है। तो जो गलतियां आज आप कर रहे हो तो शायद 20 22 18 साल पहले वही गलतियां उन्होंने भी करी होंगी, एंड दे डोंट वांट यू टू कमिट द सेम मिस्टेक। इसीलिए घर पर बात करो, टॉक टू देम, एंड तक बात करो, दिन रात बात करो, इतनी बात करो। सबसे बदनसीब वो लोग होते हैं जो अपने माता पिता से बात नहीं करते। आई एम सॉरी टू से, सम ऑफ यू मे फील ऑफेंडेड, नो मैटर व्हाट हैपेंस इन योर लाइफ, नो मैटर, माता पिता से बात ना करना दुनिया की सबसे बड़ी गलती होती है। बेटा एक बात याद रख लेना, अगर ईंट पत्थर सीमेंट से बिल्डिंग बनती है ना, तो जो बिल्डिंग तुम हो ना वो तुम्हारे माता पिता से बने हो।
तो उसके बारे में जो सबसे ज्यादा किसी को पता होगा वो तुम्हारे माता पिता को पता होगा। आई डोंट नो मैं कहाँ जा रहा हूँ, बट फिलहाल के लिए चलो वापस आ जाता हूँ कि एक मैट्रिक्स ए को मैट्रिक्स ए लेटर को देख के मैं थोड़ा घबरा जाता हूँ, इंटू ए इनवर्स बराबर होगा ए इनवर्स इंटू ए और बराबर होगा आई, जिसमें बोला जाएगा ए इनवर्स इज इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए, इज इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। अब इनवर्स को निकालें कैसे, अभी समझा दूंगा, डोंट वरी, एक्सप्लेन यू। नेक्स्ट वो क्या कहता है, इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ देयर एग्जिस्ट इज यूनिक। ये देखिए वो क्या कहना चाह रहे हैं, अगली थ्योरम है, ये मैंने कभी नहीं पढ़ी, आज पढ़ भी रहा हूं और पढ़ा भी रहा हूं। थ्योरम, इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ एग्जिस्ट इट्स, वर्ड को समझना, यूनिक। हर मैट्रिक्स, हर स्क्वायर मैट्रिक्स की अगर इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो एक ही इनवर्स एग्जिस्ट करता है, 3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/3 ही होगा, कोई और नहीं होगा, और यही उसकी यूनिक बात है। तो अगर किसी मैट्रिक्स का इनवर्स होगा तो वो यूनिक होगा, एक ही यूनिक इनवर्स होगा, ये नहीं कि कभी आपका आंसर कुछ आ रहा है कभी आपका आंसर कुछ आ रहा है, तो ऐसी गलती मत कर देना। उन्होंने एक प्रॉपर्टी कराई है, लेट्स देखते हैं वो क्या प्रॉपर्टी है। वो कहते हैं कि लेट मैट्रिक्स ए है ए आई जे बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m if possible let b and c be two inverses of a। ये आपने 10th क्लास से करते जा रहे हो, इसे बोलते हैं प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन। थ्योरम्स भी करी हुई हमने, प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन। हमें प्रूव ये करना है कि देयर इज ओनली वन वन, एक ही यूनिक इनवर्स होगा, बट हमने मान लिया चल 2 इनवर्स हो गए भैया। सो वी शैल नाउ क्या क्या लिखा है, बी भी इनवर्स है एंड सी भी इनवर्स है, बी टू इनवर्सेस ऑफ ए। सो वी हैव बी इज इक्वल्स टू सी। अब वो कह रहे हैं सिंस बी इज इनवर्स ऑफ ए, दिस इंप्लाइज ए बी is equals to BA is equals to I, and same since C is also inverse of A, तो CA AC is equals to CA is equals to I। तो ध्यान से देखना, this implies thus वो जो क्या कहना चाह रहे हैं इस चीज को ध्यान से प्लीज देखिएगा, एक सेकेंड। thus उन्होंने कहा मैं B को, क्या मैं B को P इंटू आई लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। किसी भी मैट्रिक्स को आई से मल्टीप्लाई करो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो B इंटू इस आई की जगह क्या मैं AC लिख सकता हूं, ऊपर आ रखा है B इंटू ए सी, बिकॉज आई इज इक्वल्स टू ए सी। ये थ्योरम मैंने अपने करियर में कभी नहीं कराई, तो इसको क्या मैं बी ए एक साथ इंटू सी लिख सकता हूं। ये वाली प्रॉपर्टी एसोसिएटिव मल्टीप्लीकेशन में हमने कर रखी है। अब बी ए को देखा जाए तो बी ए किसके बराबर है, आई, और बाहर कौन है, सी, बिकॉज बी ए इज इक्वल्स टू आई। सो ले देकर आई इंटू सी क्या हो गया, सी, मतलब दिस इंप्लाइज बी इज इक्वल्स टू सी, हेंस देयर इज ओनली वन इनवर्स ऑफ ए। हमने पहले माना था कि बी और सी 2 इनवर्स हैं। ये थ्योरम अगर ना समझ आई हो एक बार और देख लीजिएगा,
एक बार और देख लीजिएगा, अभी तक इस लेक्चर में करने कराने को कुछ नहीं था, थ्योरी बहुत भरी पड़ी है। और अभी शायद मुझे लग रहा है लेक्चर इतना लंबा जा रहा है, शायद मैं इनवर्स निकालना भी ना सिखा पाऊं। इन द नेक्स्ट लेक्चर आई विल एक्सप्लेन यू हाउ टू फाइंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो देखते हैं, एक थ्योरम 4 भी है। थ्योरम 4 ये बोलती है ए एंड बी आर इनवर्टिबल matrices of same order, then ए बी का इनवर्स इज इक्वल्स टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। ये इतनी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये बच्चे छोड़कर चले जाते हैं और जब एग्जाम में आती है ना तो नन याद दिला देती है। और इसके ऊपर बेस्ड स्कूल एग्जाम में एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ये याद रख लेना। ये या तो थ्योरम रट लो, इस थ्योरम का प्रूफ नहीं आना, बट जरा ध्यान से देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ए बी इनवर्स दोबारा लिख लो, ए बी इनवर्स इज इक्वल्स टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। मैं साइड में लिख के दे रहा हूं, ए बी इनवर्स इज इक्वल्स टू बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स। तो कहने का मतलब क्या है, ध्यान से, हमने क्या लिखा, हमने कहा फ्रॉम द डेफिनेशन, वो क्या कह रहे हैं, प्रूफ करा रहा हूं ना मैं इसका, बाय डेफिनेशन अगर क्लास 7 है तो ए बी भी एक मैट्रिक्स है, उसको ए बी इनवर्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो आई आएगा, बिकॉज किसी भी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से करो तो आई आता है, पी इंटू पी इनवर्स। एक एग्जांपल, इसमें ए और बी नहीं लिया, तो मैंने यहां पर ए बी इंटू ए बी इनवर्स, ध्यान से देखना मैं भी देख के कर रहा हूं, यहां पर भी ए इनवर्स से कर दिया और यहां पर भी ए इनवर्स से कर दिया, दोनों तरफ ए इनवर्स से कर दिया। अगर क्लास 7 है तो ए इनवर्स इंटू ए इनवर्स इंटू ए की जगह मेरी क्लास बोलेगी सर आएगा आई बी इंटू ए बी का इनवर्स इज इक्वल्स टू ए इनवर्स, बिकॉज एक तो सर ए इनवर्स इंटू ए आई होता है और ए इनवर्स इंटू आई ए इनवर्स होता है। जब भी किसी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से करते हैं तो रिजल्ट हमेशा आइडेंटिटी वो मतलब वही मैट्रिक्स आता है। अब सर यहां आई इंटू बी बराबर हो जाएगा बी, ए बी का इनवर्स बराबर हो जाएगा ए इनवर्स, बिकॉज सर दोबारा लिख दो आई इंटू बी बराबर होता है बी। एक्स्ट्रा लिखवा रहा हूं, अब सबको पता होना चाहिए मैं क्या करने वाला हूं। मैंने इधर भी बी इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी बी इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया, साथ में था यहां पर बी इंटू ए बी का इनवर्स। अगर ध्यान से देख रहे हो तो बी इंटू बी इनवर्स बराबर हो जाएगा आई इंटू ए बी का इनवर्स इज इक्वल्स टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, और आई इंटू एनीथिंग बराबर होता है ए बी का इनवर्स बराबर बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। अगर बुराइयां करनी हो तो बुराई ये कर सकते हो कि सर ने इन्वर्टेबल मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स के ऊपर थ्योरम करा दी, डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाल दी, डिटर्मिनेंट वैल्यू भी जुगाड़ से निकाल दी, बट स्टिल ये नहीं कराया, ये नहीं कराया, क्या नहीं कराया, हाउ टू फाइंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स निकालने के क्या तरीके होते हैं, एक तरीका होता है एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, एक होता है एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन, एक इन दोनों को मिलाकर होता है, बताता हूं, एलिमेंट्री ऑपरेशन नाम से पता चल रहा होगा। एलिमेंट्री रो में सिर्फ रोज में चेंज लाएंगे, एलिमेंट्री कॉलम में सिर्फ कॉलम्स में चेंज लाएंगे, और एलिमेंट्री ऑपरेशंस में रोज को भी चेंज कर सकते हैं और कॉलम्स को भी चेंज कर सकते हैं,
और एक इसको इनवर्स निकालने वाला एडजॉइंट वाला मेथड होता है। एडजॉइंट वाला मेथड हम डिटर्मिनेंट चैप्टर में करेंगे, जो कि बहुत इजी होता है, और एक इक्वेशन से इनवर्स निकालना सिखाएंगे। एक मैट्रिक्स का इनवर्स 3 तरीकों से निकल सकता है, जिनमें से सबसे ज्यादा इजी तरीका जो होता है वो ये वाला होता है, ये सेकंड इजी होता है, और जो सबसे गंदा मेथड होता है वो एलिमेंट्री ऑपरेशन होता है, जो मैं आपको इमीडिएटली नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा। बट एलिमेंट्री ऑपरेशंस आपको आने चाहिए। ये लेक्चर जो था ये मैथ्स की थ्योरी का लेक्चर था, इसको एक बार देख लेना और एक बार और चलने देना, तो जिंदगी भर ये कहोगे 100 लाने हैं ना अगर, तो ये लेक्चर देखना जरूरी है। अगर 100 का मूड बन रहा है कि 100% मैथ्स में मार्क्स लाने हैं, तो प्लीज ये लेक्चर देखना। और प्लीज कोई दिक्कत हुई हो तो नीचे कमेंट करना, अच्छा लगा हो तो भी कमेंट करा करो। कमेंट सेक्शन से ये होता है, देखो वो वाले कमेंट जो तुम्हारे भी फायदा दे और हमें भी, जो रेलेवेंट कमेंट्स हो। इररेलेवेंट कमेंट्स करोगे, एक बंदे ने दूसरे बंदे को गाली दी तो दूसरा बंदा चुपचाप निकल गया, तो तीसरे बंदे ने पूछा उसने तुझे गाली दी, तूने तो उसे कुछ कहा ही नहीं, कहता उसने दी ना, मैंने ली तो नहीं ना। तो वैसे ही जो रेलेवेंट कमेंट्स होंगे वो मैटर करते हैं, और जो इररेलेवेंट कमेंट्स हैं, जिन कमेंट्स का कोई मतलब ही नहीं है, जिनका हमसे कोई लेना देना नहीं है, उन कमेंट का मेरे से कोई लेना देना है। बट अगर आप कमेंट करते हो, देखो ये सब बातें मैं लेक्चर के एंड में बोल रहा हूं, तो ये बातें वही सुन पा रहा होगा जिसने पूरा लेक्चर देखा होगा। सो वॉच द लेक्चर, फॉलो द टिप्स एंड प्रिपेयर योरसेल्फ टू गेट 100% मार्क्स एंड मेक योर पेरेंट्स प्राउड वन डे गाइस। आप लोग अपने माता पिता का सर फक्र से ऊंचा करना है। आई एम प्राउड ऑफ यू कि मैं आप जैसे बच्चों को पढ़ा रहा हूं फिलहाल के लिए। और सभी सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल, जय माता दी।